मेरा नाम है वैष्णवी भावसार। मेरा नाम है नम्रता देवगन और स्वागत है आपका छोटे लोग बड़ी बातों में। आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि सक्सेस क्या है। क्या लाइफ में बहुत सारा पैसा कमाना ही अल्टीमेट गोल है? और असली फेलियर क्या है? लाइफ में सारे गोल्स और ड्रीम्स अचीव करने के बाद क्या? आज की जनरेशन में अगर हम देखें तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे हम बहुत कुछ अचीव करने के पीछे भाग रहे हैं और अपना पूरी तरह ट्राई भी कर रहे हैं, फिर भी हम ऐसा फील करते हैं कि हम बहुत पीछे रह गए, है ना? कि सब लोग हमसे आगे निकल रहे हैं, हम अपना बेस्ट ट्राई भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम वो चीज़ें अचीव नहीं कर पा रहे जिनका हमने सोचा था कि हम इस एज तक इतना सब कुछ अचीव कर लेंगे, 25 तक मैं इतना पैसे अपने अकाउंट में जमा कर लूँगा, ठीक है, गाड़ी ले लूँगा, घर के किस्तें भरना शुरू कर दूँगा। आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली जब हम थोड़े छोटे होते हैं, 18, 19, 20 साल के, जब हम करियर चूज़ कर रहे होते हैं तो हमारे एम्बिशंस बहुत बड़े होते हैं, सपने बहुत बड़े होते हैं और बस एक गोल होता है लाइफ में कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, और उसको हम नेक्स्ट डेकेड विच इज़ लाइक बिफोर 30 यू शुड डू दिस वाला जो कूल कल्चर है कि 20 तक ये हो जाएगा, 25 तक ये हो जाएगा, 28 तक शादी हो जाएगी वाला है कि पर्सनल लाइफ में भी हम शाइन कर रहे होंगे, प्रोफेशनल लाइफ में भी हम शाइन कर रहे होंगे। बट कॉलेज से निकलने के बाद धीरे धीरे वो ड्रीम थोड़ा शैटर होने लग जाता है और हमें समझ आता है कि कुछ हद तक वो रियलिस्टिक था भी नहीं, क्योंकि 24 साल तक, 23 साल तक तो आप 22 साल तक कॉलेज से ही पास आउट होते हो। लेकिन उसमें इतनी एक्सपेक्टेशंस जुड़ी होती है ना कि जैसे 24 तक लोग इतना सब कुछ अचीव कर लेते हैं। जैसे मैंने अपने पीयर्स में भी देखा है कि राइट आफ्टर कॉलेज पीपल गेट एंगेज्ड, दे गेट मैरिड, दे ऑलरेडी हैव अ किड बाय 25। तो उसके अराउंड इतनी एक्सपेक्टेशन है कि जब आप उस एज में आते हो तो आपको ऐसा लगता है कि हमने अभी तक किया ही क्या है, क्या हमने अपना इतना टाइम वेस्ट कर दिया, है ना? और कॉलेज में भी जब आप होते हो तो ऐसा फील होता है कि मतलब हर वक्त वो ऐसे ना दिमाग में आपके एक घड़ी चलती रहती है टाइम की कि कॉलेज ख़त्म होने वाला है, कॉलेज ख़त्म होने वाला है, मेरे पास जॉब नहीं है, ठीक है, और जब जॉब है भी तो क्या ये वही करियर है जो मेरे को अपनी लाइफ में चाहिए था, है ना? वो एक मेरे को लगता है कि बहुत बड़ा पॉइंट है जो हमें ऐसा फील कराता है कि हम लाइफ में पीछे रह रहे हैं। जो कि मुझे लगता है कुछ हद तक नहीं, वो बहुत गलत है टाइमलाइन को लेकर अपने गोल्स डिसाइड करना। और ऑल्सो क्योंकि आजकल की जनरेशन इन्फ्लुएंस्ड बहुत ज़्यादा है दूसरों को देखकर, तो वो बहुत कूल कल्चर बन जाता है कि जहाँ आपकी मेजोरिटी ऑफ आपके नेटवर्क में कोई चीज़ हो रही है तो वो चीज़ नॉर्म सही बन जाता है क्योंकि ज़्यादा लोग वो कर रहे हैं। जैसे वो बोलते हैं ना कि झूठ ज़्यादा बार बोला जाता है तो सच हो जाता है। तो और किसी के लिए वर्कआउट हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है कि कोई अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है। या तो आप पर्सनल लाइफ में आगे बढ़ लोगे या प्रोफेशनल में बढ़ लोगे या दोनों में थोड़ा थोड़ा बढ़ोगे, किसी एक में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाओगे, फिर प्रोफेशनल में कैचअप करोगे। तो मुझे लगता है सबकी लाइफ का अपना एक पेस होना चाहिए और आपकी लाइफ डिपेंडिंग में आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है या आपकी लाइफ में क्या अपॉर्चुनिटीज़ किस एज में आ रही है उस पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप कितनी चीज़ों को समझ के पकड़ के आगे बढ़ रहे हो, आप किस चीज़ में मेहनत कर रहे हो, किस चीज़ को प्रायोरिटाइज कर रहे हो, वो आपके हाथ में है। कि ये एज को कनेक्ट करके कोई गोल हमें नहीं बनाना चाहिए, मुझे बहुत ऐसा लगता है। क्योंकि बहुत सारे लोग 30 तक होते हुए कोई करियर में बहुत आगे बढ़ते हैं और फिर उन्हें समझ आता है कि ये मेरे लिए नहीं है। कि मैंने उस वक्त कॉलेज में जब मैं गया था तो मेरे पास ज़्यादा चूज करने के ऑप्शन नहीं थे, या उस वक्त मेरी समझ उतनी लिमिटेड थी कि मुझे उस वक्त लग रहा था कि मैं सीए करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा तो सेट हो जाऊंगा। और क्योंकि बहुत सारे लोगों की घर की आर्थिक स्थिति भी ऐसी होती है कि उन्हें
जल्दी से जल्दी किसी चीज़ में जो ऑप्शन मिल रहा है वो उसमें पैसा कमा के अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को ऊपर लाना चाहते हैं, जो कि उस मोमेंट पे, उस सिचुएशन में, उस एज में बहुत सही है। लेकिन जब तक हम खुद अलग अलग चीज़ें ट्राई करते हैं कि हमें लाइफ में क्या चाहिए, है ना, तो अगर आप डिफरेंट करियर पाथ्स भी ट्राई करो, है ना, वो करते करते ही आप कम से कम 27-28 के तो हो ही जाओगे, या उससे ना, भी जब- ज़्यादा हो जाता है। हाँ, और तब तक तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप ऑलरेडी सेटल होने चाहिए हो, क्योंकि अगर आप 30 के बाद मैरिज के मैरिज बारे में में जा रहे हो सोचो। या फिर करियर में अभी तक आप सेट नहीं हो 30 की एज तक भी, तो वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे नेगेटिवली देखा जाता है हाँ, सोसाइटी में। तो वही है कि मेरे को ऐसा लगता है कि हम इतना ज़्यादा रैट रेस में भाग रहे हैं कि हमें खुद को ही नहीं पता कि हमें क्या चाहिए। और मतलब हमारे पास कोई मतलब हमारे पास इतनी प्रोविजन ही नहीं है कि हम अलग अलग चीज़ें ट्राई कर पाएँ। यस, उसका बहुत बड़ा हाथ है उस चीज़ में कि आपके पास कितनी फाइनेंशियल फ्रीडम है, हाँ, कितनी कम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है फैमिली की साइड से या खुद के साइड से। रिस्पॉन्सिबिलिटी और फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि आप खुद को कितना स्कोप दे सकते हो ट्राई आउट और एक्सपेरिमेंट करके अनअफेक्टेड रहने का, कि हम 10 चीज़ें करके देखेंगे और फिर हमें पता चलेगा कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको करेज भी चाहिए, स्ट्रेंथ भी चाहिए, हाँ, कि समय आप भी सोसाइटी के चाहिए। अगेंस्ट खड़े हो सको और अपना खुद का स्टैंड ले सको। हाँ, वो एक तरीके से बोला जाए तो हमारी सोसाइटी का नेगेटिव पॉइंट है कि कुछ एक्सपेक्टेशंस कुछ एज के साथ आती है, और उनकी एक्सपेक्टेशन आना गलत भी नहीं, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द एक्सपेक्टेशन हमसे पहले वाली जनरेशन से आती है, जिन्हें ऐसा लगता है कि जितना जल्दी आप लाइफ में सेटल इन हो जाओ आपकी फैमिली के लिए उतना अच्छा है, आप जितने बड़े होते जाओगे उतनी प्रॉब्लम्स होती जाएगी। वो उनकी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन हमारी जनरेशन में आते आते हमें थोड़ा उनसे ज़्यादा पहले चीज़ें ट्राई आउट करने का अगर मौका मिलता हुआ दिख रहा है तो फिर छोड़ना मुश्किल हो जाता है। लेकिन पहले की जनरेशन में ना करियर बनाना इजी था, क्योंकि बहुत कम एप्लीकेंट्स थे किसी एक जॉब के लिए, है ना। हाँ, जैसे ऑलमोस्ट कितने सारे लोग गवर्नमेंट जॉब्स में थे, और सिर्फ अब एक गवर्नमेंट जॉब के लिए मेरे को लगता है कितने लाखों एप्लीकेंट्स हैं ना, तो वो रेशियो भी बैलेंस आउट नहीं होता अब। हाँ, और उसके बाद कि जब आप कुछ अचीव नहीं करते, उसके बाद जो सोसाइटी से आपको नेगेटिव कमेंट्स या नेगेटिविटी आती है, आप उसके साथ कैसे डील करते हो, मतलब कैसे करना चाहिए हमें? कैसे करना चाहिए वो तो नहीं पता, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपने पाथ को लेकर क्लियर हो, अपने पाथ को लेकर क्लियर होना मतलब ये नहीं कि आप एक पाथ चूज कर लो और उसी पे अड़े रहो। अगर आपको पता है कि हाँ वही सही है तो फिर उसी पे अड़े रहो। लेकिन अगर आपको ये भी लगता है ना कि नहीं, अभी मुझे मेरे लिए समय चाहिए, अभी मुझे 10 अलग चीज़ें ट्राई करके देखनी है कि मैं किसके लिए बनाऊँ, मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ, तो आपको अपना साथ उस वक्त देना चाहिए। और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी फैमिली। अगर आपकी फैमिली आपके साथ है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अब बाहर वाले क्या बोलते हैं। लेकिन अगर आपकी फैमिली वो प्रेशर क्रिएट करने में कहीं ना कहीं सपोर्ट करती है तो वो ही आपके वीकनेस बन जाता है कि हाँ, बाहर वाले लोग हमसे ये पूछ रहे हैं तुम कब जॉब करोगे, तुम कब शादी करोगे, ये कैसे होगा, वो कब होगा। तो फैमिली का उस चीज़ में सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो आपकी ताकत भी बन सकती है, कमज़ोरी भी बन सकती है। और सेकेंड चीज़ कि अगर आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हो ना, तो आप कितने भी टैलेंटेड हो, आपको कभी नहीं पता चलेगा आप क्या करने के लिए बने हो क्या नहीं, क्योंकि रोज़ आपका दिमाग इस चीज़ में लगने की बजाय कि मैं ये वाली फील्ड में क्या बेहतर कर सकता हूँ, आपको यही याद आता रहेगा कि अरे मैं नाकामयाब हो गया, मैं घर में सपोर्ट नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, या मैं कंट्रीब्यूट लेकिन नहीं मेरे कर को पा लगता रहा है हूँ। फिर हम उसी चीज़ में लगे रहते हैं कि एक बार जैसे आप किसी करियर फील्ड में घुस गए जस्ट पैसे कमाने के लिए और फाइनेंशियली फ्री होने के लिए, उसके बाद उस चीज़ से निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसमें बार बार वही साइकिल चलती रहती है कि अभी मैं थोड़ा और कमा लूँ, हाँ, अभी मेरे को अब इस घर चीज़ लेना के लिए है। भी, हाँ, इस चीज़ के लिए भी पैसे चाहिए अलग अलग चीज़ों के लिए। या तो वो उसी साइकिल में रह जाता है और फिर वो मतलब 50s में आके और 60s में आके सोचता है कि यार मैंने तो लाइफ में ये भी करना था, ये भी करना था, लेकिन अब वो फिजिकली एबल नहीं है वो चीज़ें करने के लिए। हाँ, और फिर मेरे को लगता है कि जो मतलब हमारा मेन टॉपिक जो है कि हम
बहुत चीज़ें अपना बेस्ट भी ट्राई करें, है ना, और उसके बाद भी हमें वो मनचाही चीज़ ना नहीं मिले अगर, तो क्या उसको डायरेक्टली फेलियर लेबल कर देना चाहिए? या फिर मतलब जैसे काफ़ी लोग खुद को ब्लेम करने लगते हैं कि मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया होगा, या फिर मेरे में ही कुछ कमी होगी कि मैंने ये चीज़ अचीव नहीं की, है ना, तो मतलब वो सेल्फ ब्लेम जो आ जाता है उसमें, है ना, वो मेरे को लगता है कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है डील करने के लिए, और उस मेंटालिटी से निकलने के लिए भी। और जब आप उससे निकलोगे तभी आप कोई और नई चीज़ ट्राई करोगे। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि क्योंकि अब सोशल मीडिया का ज़माना है, क्योंकि अब हर जगह हम हर चीज़ को ग्लोरीफाई करके बताते हैं, ग्लोरीफाई करके देखते हैं, हर कोई अपने अचीवमेंट डालता है, कोई अपने फेलियर्स नहीं डालता, तो आपको हर मिनट हर सेकंड जितनी बार आप खोलोगे आपको ऐसे लगेगा कि आप पीछे होते जा रहे हो, आप पीछे होते जा रहे हो, आप पीछे होते जा रहे हो। वो आपका माइंड स्टेट इसलिए क्योंकि आप अपने आसपास लोगों की सिर्फ और सिर्फ अचीवमेंट देख रहे हो, लेकिन उसके पीछे लगी हुई मेहनत और उसके भी पीछे लगे हुए फेलियर्स नहीं देख रहे कि वो 10 चीज़ों में फेल हुआ होगा या 10 बार सेम चीज़ में फेल हुआ होगा, तब जाके उसने एक बार इस प्लेटफॉर्म तक आया है या इस जगह तक आया, इस और कभी इससे कभी मेरे को पहुंचा लगता है है। लक भी होता है हाँ, कि कुछ लोग होते हैं वो इतने सालों से ट्राई कर रहे हैं और फिर भी अचीव नहीं कर पा रहे कुछ चीज़ें, तो उसमें कहीं कहीं लोगों का लक भी काम करता है, और उसको हमें पूरी तरह से डिसरिगार्ड नहीं कर देना चाहिए कि हमने मेहनत कम की। हाँ, कभी कभी थिंग्स जस्ट डोंट वर्क आउट। या एंड दे डोंट हैव टू बी लाइक, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हमने जैसी सोची हो वैसे ही वर्कआउट करे। जब हमने गोल्स बनाए थे हम 18 साल के थे, अब जब हम सोच रहे हैं हम 25 साल के हैं, इतने साल में जो हमको एक्सपीरियंस आया है, जो वो चीज़ें हमें 18 साल में बहुत बड़ी लगती थी, 25 साल में हमने कुछ ना कुछ अचीव करके ली है और अब वो नॉर्मल लग रही है। 18 साल में जो अमाउंट हमें पैसों में बड़ा लगता था, अब ऐसा लगता है उसमें तो बस एक घर ही आएगा, क्योंकि रेट्स भी बढ़े, प्लॉट साइज हर चीज़ बढ़ी है। या 18 साल में हमें जो लगता था कि ये होना चाहिए तो ही लाइफ सेट है, अब जाके पता चल रहा है कि उसकी इतनी ज़रूरत भी नहीं थी या उसकी इतनी कीमत भी नहीं थी। तो कुछ गोल्स जो हमने पहले बनाए हुए होते हैं और ओवर द जर्नी अगर आपको समझ आए कि वो इतने भी इम्पोर्टेंट नहीं है जितने आपके माइंड में आपको उस वक्त लग रहे थे, तो खुद को फ्रीडम देनी चाहिए कि कोई बात नहीं, अगर ये नहीं भी मिलेगा तो भी मुझे पता है कि मेरे अंदर इतनी काबिलियत है कि मैं और ना कुछ कर लूँगा। और ऐसा होता है जब, है ना, जाकिर खान बोलते हैं कि जिस दिन आपको जो शर्ट चाहिए हो उस दिन तो वो बिल्कुल नहीं मिलेगी, और फिर आपको बाद में जाके पता चलता है कि उसकी इतनी ज़रूरत भी नहीं थी। तो वो खुद को मुझे लगता है हमें फ्रीडम देनी चाहिए कि ओवर द टाइम या उस पाथ पे चलते वक्त अगर आपको लगे कि इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है यहाँ पे इतनी मेहनत करके चलना, या जो मुझे लग रहा था कि ये मुझे वो खुशी देगा, वो सेटिस्फेक्शन देगा, मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ मुझे उतनी खुशी और सेटिस्फेक्शन देगी, तो मैं इसको आज यहीं अभी छोड़ता हूँ। जस्ट बिकॉज मैं आधे रास्ते चल लिया हूँ, इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि मैं पूरा रास्ता चलूँ और अपनी बची हुई एनर्जी जो मैं कोई नए रास्ते पे लगा सकता हूँ वो भी यहीं पे खर्च करके जाऊँ। मेरे को लगता है उसके लिए अपने आप को इतनी फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए कि अगर आप गलतियां अपनी एक तो एक्सेप्ट कर सको, हाँ, और उसके बाद उसको फुल्ली ऐसे ना मान लो कि अब ये नहीं तो कुछ नहीं, हाँ, है ना, कि Yes. लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन आते रहते हैं, और हो सकता है जो चीज़ें आपको आज ना पता हो और कल वो आपके लिए बहुत बड़ा सक्सेस बन जाए, है ना। Yes. और मेरे को एक बात आपसे पूछनी है कि जैसे नहीं मतलब मैं इस क्वेश्चन पे कई बार खुद भी सोचती हूँ, है ना, कि हम सब कुछ जो मतलब जैसे हमारे गोल्स एंड ड्रीम्स हैं, है ना, वो किस पर्पस के लिए हैं, कि मतलब ठीक है मैंने सोचा कि मैं इतने पैसे कमाऊंगी, फॉर एग्जाम्पल $100,000 मेरे को कमाने हैं, ठीक है मैंने कमा लिए, अब उसके बाद क्या, है ना, उसके बाद क्या बस आप बिगर अमाउंट सेट करते रहते हैं, करते रह सकते हो, या फिर मतलब एंड गोल क्या है ना। आई थिंक हर एक के लिए एंड गोल अलग अलग होता है, और जितना आप लाइफ में आगे बढ़ते जाते हो या अवेयर होते जाते हो खुद के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, जो लोग स्पिरिचुअलिटी में नहीं बिलीव करते, रिलीजन में नहीं बिलीव करते, यूनिवर्स के बारे में सोचते हैं वो लोग, या आप जिस भी बिगर पर्पस से जुड़ते जाते हो आपको पता चलता जाता है कि नेक्स्ट ये आने वाला है, नेक्स्ट वो आने वाला है, नेक्स्ट वो आने तो वाला मतलब वही है ना कि मेरी कॉन्स्टेंटली डिजायर्स बढ़ ही रही हैं, है ना, उसका कोई एंड नहीं है।
अगर मैंने आज सोचा था मैं $100,000 कमाऊंगी, अब वो कमाने के बाद अब मेरे को $1 million चाहिए, है ना, तो वो बढ़ी रही है डिजायर मेरे लिए, कभी वो एंड आ ही नहीं रहा, है ना। बट एंड लाना किसी के भी हाथ में है भी नहीं, एट द एंड आप सिर्फ रीअलाइन कर तो सकते मतलब हो आप अपने कभी भी उसको। फुल्ली सेटिस्फाइड फील नहीं कर सकते फिर तो, बट है ना? वही है कि आपने गोल क्या सेट किया है, गोल सेटिंग का पर्पस क्या है। पर्पस इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट इज योर गोल, एंड जर्नी इज मोर इम्पोर्टेंट देन वेयर यू वांट टू रीच। तो अगर आप जर्नी एंजॉय कर रहे हो ना, तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि गोल आज मिल रहा है, कल मिल रहा है, बाद में मिल रहा है, पहले मिल रहा है। आप वो चीज़ को होता हुआ देखने में या उस चीज़ की तरफ मेहनत करने में सेटिस्फाइड हो, वो सेटिस्फैक्शन है। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है ये बहुत ज़्यादा ऐसे बढ़ाया चढ़ाया हुई बात है, क्योंकि जब आप जर्नी में होते हो ना, वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो आप कि मैं क्यों नहीं अभी तक अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचा। तो मेरे को ऐसा लगता नहीं कि हम हमेशा जर्नी को ग्लोरीफाई कर सकते हैं कि इंजॉय द जर्नी। जब आपको सक्सेस मिल जाएगा फिर आप सोचोगे कि मैंने उसका मतलब जर्नी क्यों नहीं एंजॉय की, है ना। ये मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत क्लीशे बातें होती हैं, और आप कभी भी फुल्ली जर्नी एंजॉय नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक गोल तक ना पहुंचने की फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर रहती है, बट या वही डिसअपॉइंटमेंट रहती है एक। बट वही फ्रस्ट्रेशन तो मोटिवेशन है आगे बढ़ने का। अगर आप फुल्ली इंजॉय कर रहे होते तो आप जहाँ हो आप वहीं नहीं रुक जाते, फिर आप आगे क्यों बढ़ते। फ्रस्ट्रेशन है या डिसअपॉइंटमेंट है या एक तरह से उस नज़रिए से देखने का एक वहाँ उस वो अलाइनमेंट है कि आप फॉरवर्ड देख रहे हो, तभी तो आप फॉरवर्ड चल पा रहे हो। तो सेटिस्फैक्शन एट द एंड इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। सेटिस्फैक्शन दुनिया की कोई चीज़ भी नहीं दे सकती, कुछ भी हो, पैसा हो, स्टडीज हो, नेम हो, फेम हो, कन्वीनियंस हो, अच्छी बॉडी हो, अच्छे लुक्स हो। सेटिस्फैक्शन इंसान के खुद के बनाए हुए गोल्स हैं। इंसान खुद ही दिमाग में गोल बनाता है, खुद ही अचीव करने में लगा रहता है, खुद ही अचीव करता है, फिर खुद ही क्वेश्चन करता है। और मेरे को वही लगता है कि आप जितने अपने गोल्स और डिजायर्स बढ़ाते रहोगे ना, उनका कभी एंड नहीं आएगा। और जब आप अपने डेथ बेड पे भी होगे ना, तो भी आप कुछ चीजें सोच रहे होंगे कि मैंने ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया। तो मेरे को लगता है वो नेवर एंडिंग है, हाँ, है ना, सेटिस्फैक्शन फील करना अपनी लाइफ में। बट हाँ, नेवर एंडिंग डेफिनेटली है। दैट इज वाई हम इस धरती पर हैं, क्योंकि डिजायर्स फिर हम वो हैं। स्पिरिचुअलिटी हाँ, में आ फिर वो जाते हैं। स्पिरिचुअलिटी वाली बात आ जाती है कि इसीलिए आप मृत्यु लोक में हो। बट मुझे ऐसा लगता है कि डेथ बेड पे हर एक को कुछ ना कुछ रिग्रेट्स तो होंगे ही, बट गिल्ट भी होंगे। बट सबसे ज्यादा उन चीजों का होगा जिसमें उसे पता था कि उसे ये करना है। वो होता नहीं होता अलग बात है। वो जर्नी में उसके जितने सारे सुख भी आते वो भी उसके होते हैं, उस जर्नी में जितने दुख भी आते, परेशानियां भी आती, वो भी उसकी होती है। लेकिन गिल्ट आपको जब सबसे ज़्यादा आता है जब आपको पता था कि आप कुछ करना चाहते थे, आपके पास मौका था, लेकिन आपने करा नहीं। आपने बहाना बनाया, आपने दुनिया को ब्लेम करा, आपने कुछ लोगों को ब्लेम करा कि इनकी वजह से मैं फंसा रहा और नहीं कर पाया, या आपने कुछ ना कुछ बहाना बना के खुद को दिलासा दे दिया कि आज नहीं कल बाद में करेंगे, यही तो ट्राई करना है और देख लेंगे, या दुनिया क्या बोलेगी, लोग क्या बोलेंगे, मेरे उम्र के अभी सारे लोग अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं, मैं इसमें कैसे करूं। तो हर एक का अपना अपना वो रहता है, लेकिन आपको आखिरी में पता चलेगा कोई आपके बारे में नहीं सोच रहा था। किसी को फर्क नहीं पड़ रहा था। जितना आप दुनिया को देख के सोच रहे थे कि मैं पीछे रह रहा हूँ, उतना ही दुनिया के बाकी सारे लोग और उनके आगे वाले लोगों को देख के सोचते हैं कि मैं पीछे हूँ। तो सब उनको देख के मोटिवेशन लेते हैं गलत वे में, और फिर अपने आप को ओवर करते जाते हैं, वर्क करे जाते कुछ अचीव करने के लिए। लेकिन अगर वो जो आपका गोल है वो आपका नहीं है और दुनिया का सेट करा हुआ है, अगर जो आपका गोल है वो उस पर चलते वक्त आपको समझ आ गया कि ये वो चीज़ नहीं है जो मुझे लगा था ये है, या ये मैं नहीं करना चाहता, तो आपको खुद को उतनी फ्रीडम देनी चाहिए कि आप उसको छोड़ सको और अपने लिए कुछ नया ढूंढ सको। नहीं तो अगर दुनिया के ही हिसाब से चलेंगे तो नेवर एंडिंग मेरे को प्रोसेस लगता है है। ये एक साइड है उसकी, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको डेथ बेड पे फील हो कि मैंने इतना पैसा कमाया, इतना सब कुछ किया, ठीक है, किस लिए, साथ तो मैं कुछ भी नहीं लेके जा रहा, है ना। तो एक वो भी होता है कि मतलब काफी लोग अपने
एंड मोमेंट्स पे रियलाइज करते हैं या उस क्वेश्चन को सोचते हैं कि मैं यहाँ क्यों आया था, है ना, कि मैं मटेरियल सक्सेस चेस कर रहा था लेकिन वो तो कभी पर्पस था ही नहीं, है ना। और मेरे को लगता है हम लेफ्ट आउट या लाइफ में पीछे भी ऐसे फील करते हैं क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली मटेरियल चीजें चेस कर रहे हैं, है ना। हम सेटिस्फाइड इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी डिजायर्स कॉन्स्टेंटली बढ़ रही हैं, उनको हम कोई स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग नहीं दे रहे, जो मेरे को ऐसा लगता है कि जब तक आप ग्राउंडेड नहीं हो ना रियलिटी में या फिर स्पिरिचुअलिटी में स्पेशली, तब तक आप कांस्टेंट एक तो रेस में रहोगे, कभी भी जान नहीं पाओगे कि मैं यहाँ क्यों आया था, और कभी भी सेटिस्फाइड फील नहीं करोगे, और एंड मोमेंट्स पे भी ये सोचोगे कि ये सब किस लिए था। कि मैं अपने यंग एज में भी सोचता रहा कि मेरे को पैसे भी कमाने हैं, फैमिली भी स्टार्ट करनी है, ये भी करना है, लेकिन पहली बात तो कोई रश भी नहीं था, और दूसरी बात उसका पर्पस क्या था, कि मतलब फैमिली बनाने का पर्पस क्या था, पैसे कमाने का पर्पस क्या था। स्पिरिचुअलिटी डेफिनेटली बहुत डिफरेंट एंगल है, वही कि इंसान कितना अवेयर है और हर चीज़ को कितने अलग तरीके से सोचता है और किस चीज़ से क्या पर्पस से कनेक्ट करता है। अगर डेफिनेटली अगर वो स्पिरिचुअल एंगल समझ लिया तो फिर लाइफ बहुत ही डिफरेंट एंगल से दिखने लग जाती है। सबको समझ आ जाता है कि अरे इसमें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, या इसमें मेहनत करी जा सकती है पर बिना टेंशन लिए, बिना स्ट्रेस लिए, या फिर मैं इस तरह से इसमें आगे बढ़ सकता हूँ, मुझे एक बिलीफ है कि मेरे साथ कोई खड़ा है। और मेरे को लगता है स्पिरिचुअलिटी उस तरीके में भी हेल्प करती है कि जब आप कोई भी बहुत छोटा मोटा फेलियर देखते हो ना लाइफ में, तो अगर आप स्पिरिचुअली ग्राउंडेड हो, आपको एकदम से ऐसे सेटबैक फील नहीं होगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे आप रियलाइज कर रहे होगे कि ये जो मटेरियल सक्सेस है वो सिर्फ अभी के लिए और इसी टाइमलाइन के लिए है बेसिकली, है ना। तो इतना आप मतलब सेटबैक से इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील नहीं करते, और फिर नई चीज़ें ट्राई करने के लिए हमेशा मतलब उत्साहित रहते हो। यस, नो डेफिनेटली वो एक बिलीफ सिस्टम तो बहुत स्ट्रांग होता है उस चीज़ का। तो अगर बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है तो फिर कोई क्वेश्चन है ही नहीं कि सक्सेस क्या है, फेलियर क्या है, पैसे हैं या नहीं, या फिर एक्चुअल में मैंने जितना किया वो काफ़ी था या नहीं। अगर स्पिरिचुअल ग्राउंड पे ही देखना है तो फिर रियल भक्त तो वही होगा कि मैंने अपना बेस्ट दे दिया है एट द एंड, जो मेरे हाथ में था, जितनी अपॉर्चुनिटीज मुझे मिली थी, जितना ज्ञान मुझे आया था, मैंने अपने हिसाब से बेस्ट कर दिया है। आगे तुम देख लो, जो होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा। फिर उसको अच्छा होने से और बुरा होने से फर्क पड़ना ही खत्म हो जाता है ना, तो फिर सक्सेस और फेलियर से उसको क्या ही फर्क पड़ेगा। तो फिर वो एंगल, और मुझे लगता है आजकल की जनरेशन बहुत ज़्यादा वो चीज़ समझ भी रही है, और थैंक्स टू टेक्नोलॉजी, थैंक्स टू इंटरनेट, कि आपको एक वैलिडेशन मिल जाता है सोसाइटी से भी, और इस जनरेशन में भी वो वेव है कि नहीं, वो समझने की कोशिश कर रही है कि एट द एंड क्या होती है एनर्जीज, किस तरह से आप स्पिरिचुअली ग्राउंडेड हो सकते हो, या उसका बिलीफ सिस्टम किस तरह से स्ट्रॉन्गर बनाया जा सकता है, या फिर उसके मायने क्या हैं, उसको कैसे अचीव किया जाए। अगर नहीं भी मान रहे तो एटलीस्ट अवेयरनेस तो है कि हाँ ये चीज़ भी एग्जिस्ट कर सकती है। वो अवेयरनेस आना भी एक बहुत बड़ा लीप है हमारी जनरेशन के लिए, जो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से क्रॉस हो रहा है। तो उस चीज़ में वो बेटर लगता है। बल्कि मेरे को तो लगता है कि अब कम हो रहा है, ये सब हो भी सकता है कि कम हो रहा है, और ये भी हो सकता है कि बढ़ रहा है। मेरे को लगता है सुपरफिशियल स्पिरिचुअलिटी और बस उसके सिंबल्स अपने ऊपर लेना ज़्यादा इजी है, कि मतलब ओम का टैटू बनवा लिया, या फिर कोई भगवत गीता का कोट लिखवा लिया, और अपने आप को ऐसा दिखाना कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो, लेकिन कोई भी प्रैक्टिस अपनी लाइफ में नहीं आपने अपनाई, है ना। मेरे को लगता है वो चीज़ें ज़्यादा हैं आजकल, इंस्टेड ऑफ एक्चुअल अंदर से जो भक्ति और सरेंडर होता है। बट वो जो एक्चुअल अंदर से भक्ति और सरेंडर वाला लेवल है ना, वो मुझे लगता है थोड़ा स्पिरिचुअल जर्नी में बाद में आता है। मतलब हाँ डेफिनेटली, अगर आपको उसके पीछे का मीनिंग नहीं पता है तो वो एक्ट का कोई मीनिंग नहीं है। लाइक वो कोट लिखवाना और ये सब, वो एक्ट का कोई मीनिंग नहीं है अगर आपको उसके पीछे का मीनिंग नहीं पता है, पर्पस नहीं पता।
मुझे एटलीस्ट ये है कि वो कोई ना कोई उस पाथ पे तो है, मतलब वो चांसेस तो है कि वो उस चीज को, चलो आज उसने लिखवाया है, उसको लग रहा होगा कूल होगा, 1 साल बाद 2 साल बाद किसी ने पूछ लिया इसका क्या मीनिंग है, तो वो गूगल करेगा और इसी बहाने उसको एक कोट का तो मीनिंग समझ आएगा कि अच्छा इस कोट का ये मीनिंग है, या मैं इसको इस तरह से कनेक्ट कर सकता हूँ। तो एनर्जी क्रिएट भी नहीं करी जा सकती, डिस्ट्रॉय भी नहीं करी जा सकती, बट एनर्जी का अलाइनमेंट डिविएट करके राइट पाथ पे लगाना इजी, अगर वहां पर एनर्जी है तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर हम जैसे अब स्पिरिचुअलिटी में आ रहे हैं, है ना, कि उसका फर्स्ट स्टेप ही वो है, जैसे आप कह रहे थे कि वो बाद में रियलाइजेशन आती है ना। मैं ये सोचती हूँ कि आपको रियलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको सबसे पहला स्टेप है ये मानने की कि मैं केपेबल नहीं हूँ, ठीक है, ये एक्सेप्ट कर लो। और इस एक्सेप्टेंस के साथ फर्स्ट स्टेप मेरे को लगता है सरेंडर होता है, इंस्टेड ऑफ कि हम सरेंडर को एक लेटर वो माने कि वो रियलाइजेशन के थ्रू आता है। मेरे को लगता है सरेंडर फर्स्ट स्टेप है। आप जब सरेंडर करते हो तो आप बेसिकली मान रहे हो कि मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है लेकिन आप में है ना, तो आप मेरे को बेटर इंसान बनाओ या मेरे को अपने काबिल बनाओ बेसिकली, क्योंकि मैं अगर खुद ट्राई करूँगा तो मेरे से कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। बेसिकली मैं माया में फंसता जाऊँगा, है ना। अगर आज मैं ये सोचूं कि आज से मैं रोज़ आरती करूँगी फॉर एग्जांपल, है ना, तो वो मैंने आज सोच लिया और अगर मैं खुद से ट्राई करूँगी तो मैं 2-3 दिन बाद छोड़ दूँगी, है ना। तो मेरे को लगता है सरेंडर पहले है कि आप सरेंडर करो कि मेरे को पता है मैं 2-3 दिन के बाद छोड़ दूँगी, आप मुझसे अपने आप करवाओ। मेरे को लगता है सरेंडर पहले आता है, उसके बाद हायर नॉलेज और रियलाइजेशंस बाद में आती हैं। और मेरे को लगता है एंड गोल जो होता है वो होता है एकदम विरक्त बन जाना, ठीक है। मेरे को लगता है कि सरेंडर और रियलाइजेशन एंड गोल नहीं है। मेरे को लगता है एंड गोल वो है कि आप बिल्कुल डिटैच्ड हो हर चीज से। और मेरे को लगता है रियलाइजेशन भी पहले आती है, उसके बाद आप डिटैच्ड बनते हो। और क्या पता वो भी एंड गोल ना हो, लाइक किसी को नहीं पता कि एंड में क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो बहुत हायर लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी भी अचीव कर लेते हैं, डिटैच भी हो गए, सब भी हो गए, फिर भी उनके अंदर कुछ ना कुछ पाने की इच्छा तो रहती ही है। नहीं रहती, मेरे को लगता है वही तो डिटैचमेंट है कि अब आपके अंदर आपके खुद के थॉट्स या खुद की डिजायर्स अब नहीं हैं, ठीक है। आप जो भी कर रहे हो वो आप दुनिया के लिए कर रहे हो और उसमें भी आप ये समझते हो कि आपके थ्रू कराया जा रहा है, ठीक है, आप खुद नहीं कर रहे। आपका ईगो और आई एम वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, है ना। पर कुछ करना आई एम से नहीं है कि मैं ये हूँ, लेकिन मैं कर रहा हूँ तो है। नहीं, उसमें भी तो आई एम डूइंग दिस है ना, नहीं, मतलब मुझसे करवाया जा रहा है, ये भी तो किसी ना किसी से करवाया जा रहा है। तो एंड गोल तो मुझे भी नहीं पता है, मुझे नहीं पता एंड गोल किसे पता होगा कि क्या है स्पिरिचुअलिटी का। और जो सरेंडर की बात रही कि वो फर्स्ट स्टेप होना चाहिए, वो भी मुझे नहीं पता है कि है या नहीं। मुझे ये पता है कि वहां उस लेवल तक भी आने के लिए कि वो इंसान में वो समझ हो कि मैं सरेंडर कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं से इसी तरह स्टार्ट होता है कि आप उसके बारे में पहले अवेयर हो। मुझे लगता है अवेयर होता है फर्स्ट स्टेप, कि अपने एक नजरिए को छोड़कर ऊपर से 10 अलग नजरिए से देख पाना और खुद को वो चॉइस देना कि आप 10 अलग नजरिए से सोचो, समझो, आपको जो सही लगे उस पाथ पे चलो, लेकिन जहां आपको वो पाथ गलत लगे आपके पास उसको छोड़ने की ताकत हो और फिर नया पाथ डिस्कवर करने की, उस पर चलने की ताकत हो। आप उनको देखकर अवेयर हो और फिर आपको खुद ही वो कनेक्शन फील होगा कि अब आपको क्या करना है। मेरे को ऐसा लगता है मैं इतनी इनकेपेबल हूँ कि मैं 10 तरीके से भी नहीं देख सकती। मैं ये मानती हूँ कि मैं नहीं देख सकती 10 तरीके से। अगर मैं देख सकती होती तो मैं स्पिरिचुअलिटी में घुसती क्यों, है ना। अगर मैं देख सकती और खुद डिसाइफर कर सकती कि ये सही है, गलत है और ये इंसान को ऐसे अफेक्ट कर रही होगी चीज़, मैं ये मानती हूँ कि मैं नहीं देख सकती, ना मेरे में अवेयरनेस है। लेकिन मेरे को हाँ वही कि मतलब कि सरेंडर मेरे अंदर पहले है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे अंदर ये शॉर्टकमिंग्स हैं।
कि मैं 10 तरीके से नहीं देख सकती। मैं मतलब वही जो चीज़ें आपने कही कि अगर मेरे को ये सब पता होता तो मैं भगवान के पास क्यों जाती। क्योंकि आप में अवेयरनेस है कि आप 10 तरीके से नहीं देख सकते हैं। हाँ, तो मतलब वो चीज़ पहले आ गई ना तो वो कि- आपको पता है कि आप ये नहीं कर सकते हैं। कि पर मेरे वो को लगता है जैसे जो आप बात कर रहे हो ना, वो ये है कि बंदे को अवेयरनेस हो गई, उसके बाद वो 10 तरीके से स्पिरिचुअलिटी को अप्रोच कर रहा है। आप ये कहना चाह रहे हो ना? नहीं, मतलब 10 तरीके की अलग चीजें ट्राई कर रहा है, तो उसमें अवेयरनेस आ रही है कि यही एंड रास्ता है उस पे चलने का। कि आपने करके देखा या आपने नहीं भी करके देखा, आपने उसके बारे में सोचा समझा, तो कहीं ना कहीं आपने कहीं तो स्टार्ट किया कि आप उसके बारे में पढ़ रहे हो, देख रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो। वो प्रोसेस में ही तो अवेयरनेस आएगी। वो प्रोसेस में अवेयरनेस आएगी तो उल्टा मुझे ऐसा लगता है कि आपका बिलीफ सिस्टम स्पिरिचुअलिटी की तरफ और स्ट्रांग होता जाता है कि हाँ, मुझे ये सारी चीज़ें सिर्फ मैंने पढ़ी नहीं है, मैं बिलीव कर रही हूँ या मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ कि ऐसा हुआ था तो मुझे ऐसा लगा था, पर एट दी एंड मेरे हाथ में नहीं है कुछ। तो वो उस रास्ते पे चलने के थ्रू एक अवेयरनेस आती है। तो जो आपकी है, आप ऑलरेडी उससे उतना कनेक्टेड हो कि आपको पहले ही पता है कि ये करने के लिए मैं नहीं बनी हूँ, ये रास्ता मेरा है, और आप ऑलरेडी उस लेवल पर हो स्टार्टिंग से। जो लोग आप नहीं समझे हैं, नहीं। मैं ये कह रही हूँ कि मेरे को अपने लिए सही रास्ता क्या है ये भी नहीं पता। मतलब मैं इतनी इनकेपेबल, मतलब भगवान के आगे अपने आप को इतना इनकेपेबल मानती हूँ कि मेरे को ना तो सही रास्ता पता है, ना मेरे को 10 लोगों की तरफ से देखना आता है, ना मेरे को ये पता है कि मेरे लिए क्या ठीक है, मेरे लिए क्या गलत है, ना मेरे पास कोई स्पिरिचुअल सोर्स है कि मैं बुक्स पढ़ रही हूँ या इंफॉर्मेशन गेन कर रही हूँ और उसके बाद मैं डिसाइड करूँ मेरे को किस बात पे चलना है। मैं मानती हूँ कि मेरे को इस बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन मेरा सरेंडर है। तो आपको जैसे चलाना है आप वैसे चलाओ, ठीक है। मतलब मेरा ये सोचना है कि मेरे को तर्क वितर्क नहीं करना। मैं मतलब ज्ञान मार्ग में नहीं हूँ कि मैं 10 चीज़ें ट्राई करूँ और उसके बाद मैं डिसाइड करूँगी कि ये पार्ट ठीक है और मेरे लिए यही चीज़ है और इस पे चलने के बाद ही मेरे को भगवान मिलेंगे। वो मतलब ज्ञान मार्ग हो गया, या मतलब थ्रू नॉलेज आप जा रहे हो स्पिरिचुअलिटी की तरफ। तो मैं वही बोल रही हूँ कि सबका अपना तरीका है और सबके अपने तरीके के थ्रू वो उस मार्ग पे आते हैं। तो 10 अलग तरीके, मतलब ये नहीं कि 10 अलग स्पिरिचुअल वे में आप पूजा करो, ये करो, वो करो। 10 अलग तरीके, मतलब अगर आपको लगता है कि स्पिरिचुअल ग्राउंड पे ही कैसे आए या उसके अलाइनमेंट में ही कैसे आए, तो आप अलग अलग फेज में लोग लाइफ के अलग अलग फेज में वो चीज़ रियलाइज करते हैं। और 10 अलग तरीके की चीज़ें करके देखना मतलब कि कहीं ना कुछ कनेक्शन बैठता जाता है। तो एट दी एंड कोई अगर उस रास्ते पे अभी नहीं है और बस शो ऑफ या फेक करने के लिए बता रहा है, तो भी मुझे दिखता है कि फ्यूचर में वो कभी ना कभी उसका रियल मीनिंग भी समझेगा और रियल में भी उस रास्ते पर चलेगा। उसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, वो उसकी जर्नी है कि उसको किस तरह से मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो क्या उसका मीनिंग निकालेगा, उसका नॉलेज कितना है, उसकी कैपेसिटी सोचने समझने की कितनी है। बट हर एक की अपनी जर्नी के थ्रू वो उस चीज़ में पहुंचते हैं। और दैट्स रियली गुड कि आपने इतनी अर्ली एज में उस चीज को इतना ज्यादा ऊंचे लेवल पर समझ लिया है। मैं कह रही हूँ आप ये मत समझो कि मैंने समझ लिया है, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि मेरे को कुछ भी नहीं पता। हाँ, बट वो भी एक तरीके से मेरे लिए, मेरी समझ में, मेरी बहुत ही लिमिटेड समझ है, बट उसमें मेरे लिए ये किसी को पता होना कि मतलब मुझे कुछ नहीं awareness पता होना। है। जो जितना ज्ञानी होता है ना, उसको उतना पता चलता जाता है कि वो कितना अज्ञानी है। जितने आप ज्यादा ज्ञानी लोगों से मिलोगे, आपको उतना पता चलता जाएगा कि वो कितना कंफ्यूज्ड है, वो कितना क्यूरियस है दुनिया को लेकर, उन्हें कितने हम्बल है, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें कितना कुछ पता करने के बाद पता चला कि उन्हें कितना कुछ नहीं पता था, और उन्हें पता चलता है कि पोटेंशियल और कितना ज्यादा हो सकता है। तो जर्नी पर होना ही बड़ी बात है, मैं उसको अप्रिशिएट करनी हूँ। और कोई पैमाना तो है नहीं, जैसा कि हमने बोला कि लाइफ की मटेरियलिस्टिक चीजों का कोई पैमाना नहीं है कि 30s तक क्या होना चाहिए, 40s तक क्या होना चाहिए, 25 तक क्या होना चाहिए। वैसे इस जर्नी का भी कोई पैमाना नहीं है, सबका अपना पेस है, सबका अपना बिलीफ सिस्टम है, सबकी अपनी चीजें हैं कि वो किस तरह से लेते हैं। कोई भी ऐसी चीज चाहिए लाइफ में
जिस पे जब आप अचीव कोई गोल ना करो और गिरो तो आपको पकड़ने के लिए कुछ हो, हाँ, है एक ना, belief आप system हो। बिल्कुल खाई में ना गिर जाओ। यस, मेरे को लगता या है कुछ अचीव हाँ, भी कर लो तो हाँ, भी आप ग्राउंडेड रहो। हाँ, ऐसा नहीं है कि आपने अचीव कर लिया तो हो, अब तो हम ही भगवान है। हाँ, तो मेरे को लगता है उसके लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। अगर हाँ, स्पिरिचुअलिटी भी ना हो तो कोई ना कोई बिलीफ सिस्टम या फिर कुछ भी ऐसी चीज हो जो आपको ग्राउंड करती हो, वो जरूर होनी चाहिए। कि आप लाइफ के फेलियर्स को बिल्कुल ही एंड ना मान लो और लाइफ के सक्सेस को भी बिल्कुल ही हाई पॉइंट ना मान लो कि इसके आगे तो कुछ नहीं है, हाँ, या फिर मैं ही सबसे बड़ा हूँ। यस, आई तो एग्री। तो आई थिंक ये था आज का हमारा डिस्कशन। हमें प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा, आप कितना कनेक्ट कर पाते हैं, कितना रिलेट कर पाते हैं, और हमें आपके व्यू पॉइंट्स क्या है इस टॉपिक पे? यस, एग्जैक्टली, आप क्या सोचते हैं, आपके व्यू पॉइंट्स क्या हैं, और हमें प्लीज़ बताइएगा कि आपको कैसा लगा। हमने बात की कि रियल में किसी के लिए सक्सेस और फेलियर क्या हो सकती है, हमारे लिए क्या है। तो हम जानना चाहेंगे कि आप क्या सोचते हैं। और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Thank you so much Thank for you. watching. This is छोटे लोग बड़ी बड़ी बातें। बातें। See you in the next episode. Bye bye. Bye.